अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जावेद इकराम, हफीज़ कंप्यूटर ताकोट। आज आपके लिए एक बहुत अहम वीडियो लाया हूँ जिसकी आपको किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। ये वीडियो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के बारे में है। रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज किसी दूसरे कंप्यूटर या वर्चुअल मशीन को नेटवर्किंग के ज़रिए कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के ज़रिए आप किसी दूसरे कंप्यूटर को बहुत आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं और उस पर मौजूद किसी भी मसले को आसानी से अपने कंप्यूटर से हल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दो लैपटॉप्स को रिमोट कनेक्शन के ज़रिए आपस में कनेक्ट करेंगे। काम को समझने के लिए हमने दोनों लैपटॉप्स को नाम दिए हैं। एक को हमने सर्वर का नाम दिया है और दूसरे लैपटॉप को हमने क्लाइंट का नाम दिया है, और इस दोनों लैपटॉप्स को हम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के ज़रिए आपस में कनेक्ट करेंगे। तो अमली काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर यानी जिस कंप्यूटर को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं उसकी सेटिंग करेंगे। क्लाइंट कंप्यूटर यानी जिस कंप्यूटर को हम कंट्रोल करने जा रहे हैं उसका ऑन होना और नेटवर्क से कनेक्ट होना लाजमी है। तो सबसे पहले हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर को इंटरनेट के ज़रिए नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे। क्लाइंट कंप्यूटर को नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आप लैन कार्ड या वाईफाई में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको इस वक्त वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट कर रहे हैं। वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए हमारा क्लाइंट कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के लिए क्लाइंट कंप्यूटर के यूज़र अकाउंट का पासवर्ड से प्रोटेक्ट होना ज़रूरी है। अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें, सेटिंग पर क्लिक करें, और यहाँ पर अकाउंट्स पर क्लिक करें। अकाउंट्स के अंदर है साइन इन ऑप्शन, इस पर क्लिक करें। पासवर्ड पर क्लिक करें और नीचे एक बटन है ऐड, इस बटन पर क्लिक करें और न्यू पासवर्ड में आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड टाइप करें और इस पासवर्ड को याद रखना ज़रूरी है, इसकी बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। कंफर्म में इसको दोबारा टाइप करें और नेक्स्ट करें। हैंड्स का एरर दे रहा है। पासवर्ड हैंड्स में कोई भी ऐसा लफ्ज़ दे जो आपके पासवर्ड से रिलेटेड हो, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिनिश पर क्लिक करें। चेंजिंग योर पासवर्ड। तो हमारा अकाउंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। तीसरे स्टेप पर हम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के लिए क्लाइंट कंप्यूटर यानी जिस कंप्यूटर को हम कंट्रोल करना चाहते हैं उससे परमिशन लेंगे। परमिशन लेने के लिए हम इन दो ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, एलो रिमोट असिस्टेंस और दूसरा है एलो रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर्स। इन ऑप्शंस के इस्तेमाल के लिए दिस पीसी पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करें और यहाँ पर रिमोट सेटिंग पर क्लिक करें। रिमोट सेटिंग और रिमोट टैब के अंदर एलो रिमोट असिस्टेंस पर टेक का निशान लगाएं
और नीचे एलो रिमोट कनेक्शन को सेलेक्ट करें, ओके करें। किसी मखसूस यूज़र को इजाज़त देने के लिए आप सेलेक्ट यूज़र के बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सिर्फ उस मखसूस यूज़र को इजाज़त मिल जाएगा, बाकी लोगों को रिमोट कनेक्शन का इजाज़त नहीं होगा। अप्लाई पर क्लिक करें और ओके करें। चौथे स्टेप में हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर के नेम या आईपी एड्रेस को मालूम करेंगे। इसी नेम या आईपी एड्रेस के ज़रिए हम इसको दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम आईपी एड्रेस को मालूम करते हैं। चूँकि हमने अपने क्लाइंट लैपटॉप को वाईफाई के ज़रिए इंटरनेट से कनेक्ट किया है, तो इसलिए हम वाईफाई के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर है प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ के अंदर आईपी सेटिंग्स, और इसके अंदर है प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ के अंदर है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के सामने जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को नोट करें और यही वैल्यूज़ यानी आईपी एड्रेस के वैल्यूज़ को हम रिमोट कनेक्शन में क्लाइंट कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्लाइंट कंप्यूटर की सेटिंग मुकम्मल होने के बाद अब हम सर्वर कंप्यूटर यानी वो कंप्यूटर जिससे हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर को कंट्रोल करेंगे, इस पर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को ओपन करेंगे। सर्वर कंप्यूटर पर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ओपन होने के बाद हम इस पर क्लाइंट कंप्यूटर के आईपी एड्रेस या नेम को देंगे और कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद हम क्लाइंट कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएंगे। सर्च बार से रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को सर्च करें और इसके आइकन पर क्लिक करें। कंप्यूटर में क्लाइंट कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को टाइप करें। यूज़र नेम में क्लाइंट कंप्यूटर के यूज़र नेम को टाइप करें। और इसके बाद कनेक्ट पर क्लिक करें। और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर अपने क्लाइंट कंप्यूटर के यानी जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसके पासवर्ड को टाइप करें और ओके करें। कुछ देर में क्लाइंट कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह। यस पर क्लिक करें। तो ये हमारा क्लाइंट कंप्यूटर या रिमोट कंप्यूटर जो है वो हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं दोनों डेस्कटॉप, हमारे अपने सर्वर कंप्यूटर का डेस्कटॉप और इसके साथ ही हमारे क्लाइंट कंप्यूटर का डेस्कटॉप भी एक ही स्क्रीन पर मौजूद है। कनेक्ट होने के बाद हम अब क्लाइंट कंप्यूटर के डेस्कटॉप, इसके ड्राइव्स यानी हर एक चीज़ को अपने कंप्यूटर से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों लैपटॉप्स के दरमियान हम डेटा का तबादला भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये क्लाइंट कंप्यूटर से फ़ोल्डर को कॉपी किया और अपने लैपटॉप यानी सर्वर पर पेस्ट किया, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ़ाइल ट्रांसफ़र हो रहे हैं और कुछ देर में ये कॉपी हो जाएंगे। तो ये पेस्ट हो गया फ़ोल्डर। और इसी तरह सर्वर लैपटॉप से मैंने एक फ़ाइल कॉपी किया और क्लाइंट कंप्यूटर पर पेस्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मुंतकिल हो गया। तो ये बहुत आसानी से आप इनके दरमियान डेटा का तबादला कर सकते हैं।
और इसके साथ ही हमारा ये वीडियो अख्तिताम को पहुंचा। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।